भगवान है, दूसरा भगवान है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे और बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। और वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ 10 बजे से, जो कि सुबह से काम 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 ऐसी हो रखा है। तो फ्रेंड, कल मैंने हस्बैंड वाली बात बताई थी। तो हस्बैंड की आदत मेरी ऐसी हो गई है, कैसे समझाऊं मैं इनको, कुछ समझ में नहीं आता। जो कि सुबह बोले भी नहीं, ज्यादा चाय पी, सब कुछ मतलब पिया, थोड़ा बहुत बोले, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब खुश जैसे नहीं थे अंदर से। मतलब तो ये है, दुकानदारी मैं करती हूँ। आज मैं 8-9 साल से दुकानदारी करते आ रही हूँ। तो कितनी दिक्कतें दुकान में होती, जो दुकान चलाते होंगे उनकी आत्मा को ही पता होगा दुकान में कैसे दुकान चलाना होता है और कैसे। गांव की दुकानदारी है, कोई इतनी दुकानदारी तो है नहीं। मतलब जैसे बाजार में, शहरों में हर एक सेकंड में कस्टमर आ रहे हैं। दिन में कभी ऐसा होता है दिन भर खाली बैठे रहो, कभी कितनी बातें होती हैं। पर हस्बैंड मेरे कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते। कोई भी चीज हो, एक कस्टमर, मतलब अभी जैसे दूध है, मट्ठा खत्म हो गई होगी तो मट्ठा खत्म कैसे हुई, क्यों नहीं मंगाई पहले, ये करा। घी नहीं होगा, घी क्यों नहीं मंगाया। पेस्ट्री नहीं होगी, क्यों नहीं मंगाई, 2 दिन पहले मंगा लेती। अरे समझा करो बात को, कितनी बातें होती हैं। कभी किसी का पुराना पैसा रुका होता है, जब पुराना पैसा दो तब सामान मंगाना पड़ता है। कभी 15 दिन भी लेट हो जाती है, कभी 1 दिन में भी सामान आता है, 8 दिन भी लग जाते हैं। कोई चीज को नहीं है तो साफ नहीं है बोल देंगे, इसमें हमको क्या है की टेंशन है। अब कहीं से कर्जा करके, किसी से कर्जे मांग के तो दुकान में चलाऊंगी नहीं। बिल्कुल कोई भी चीज समझने को तैयार नहीं होते हैं, कोई भी। मतलब कस्टमर वापस जा रहा था, क्यों जा रहा है, बस उनका कहना यह है कि कैसे समझाऊं। बड़ा फिर चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ कहते फिर गुस्से से अंदर चले जाएंगे। बस कल अपनी दुकानदारी में नहीं बैठूंगा, ये वो। मैंने कहा भाई कल लूंगी, मैंने कहा कल लूंगी यार, अब मेरे को ही करनी है। मैंने दुकान अपनी हिम्मत से खोदी है तो मैं खुद कर लूंगी। तो क्या कहा जाए, समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो फ्रेंड, मेरी बातें पूरी कभी नहीं होंगी। तो एक बार मेरे हस्बैंड के लिए भी कमेंट कर देना, पक्का प्रॉमिस है। आज मैं उनको पढ़ाऊंगी, तो उनको पढ़ाऊंगी मैं कमेंट तुम्हारे लिए। ये कमेंट आया है करके। आज खुशी का माहौल भी है, जो कि दिरानी के बेटे का जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन भी है, गांव में एक भंडारा भी है। जैसे कि मतलब जो जागर होती है हमारी पहाड़ियों की जागर, तो फिर लास्ट में पूरा काम हो जाता है तो फिर खुशी की जागर लगाते हैं। तो उनके घर में कुछ ऐसी मतलब है, मतलब आमा बड़े बुजुर्गों को कुछ होता है, हर किसी के घर में होता है। तो लास्ट में काम मतलब अच्छे से संपन्न हो गया है। तो अब जागर रखी है, तो सभी को, अपने अगल बगल वालों को खिलाते हैं। मतलब खुशी से, मतलब अच्छा हो गया करके, अच्छा काम हो गया करके। तो खुशी से मतलब वहां पर जागर लगी है, अभी लग रही है, यहाँ से आवाज आ रही है। तो अभी सभी का खाना अड़ोस पड़ोस वालों का, उनकी बिरादरी का वही है। और एक माता का जागरण भी था कल रात, पर हम कल रात वहां पर जा नहीं सके। रात में थोड़ा दूर था तो जा नहीं सके, बड़ा बुरा भी लगा। तो कोई नहीं, अब वहां पर भी बाबू को भेजूंगी। शाम को हस्बैंड आएंगे तो उनसे जाओ बोलूंगी। अभी मैं कैसे जाऊं, वहां भी जाना है, वहां भी अब मौका लगा तो वहां भी चले जाऊंगी, और नहीं लगा तो वहां दूर है और यही तो पड़ोस में ही है। तो अभी जाऊंगी, अभी भतीजे से भी मिलाऊंगी। बातें कितनी होगी ना मेरी कसम से बातें बहुत हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं वीडियो को बहुत लंबा मत बनाओ, मैं क्या करूँ, बातें इतनी हो जाती है। तो अभी भतीजे को भी लूंगी। मार्कंडे पूजा हो रही है अंदर, थोड़ा जाती हूँ वहाँ भी। दिरानी कहेगी नहीं आई करके, तो पूजा में भी जाती हूँ। और फिर भंडारे में जाना है तो वहाँ का भी सीन दिखाऊंगी, अपना पड़ोसियों के वहाँ का। तो हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम गेहूं काट के देंगे। चलो मैंने कहा कोई नहीं, फिर कहीं ना कहीं से भगवान पूरा कर ही देता है। मैंने भी तसल्ली करी है, कोई नहीं, अब उनके पास नहीं है तो कहाँ से लाके देंगे। तो हर चीज समझनी पड़ती है दुकानदारी में। कोई कभी लेट देता है, कोई जल्दी दे देते हैं। और जो नौकरी चाकरी वाले नहीं है, उनके कहीं से इधर उधर से जुगाड़ जुगुड़ करके पैसे आएंगे। कोई मजदूरी करता है तो देते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो अब कैसे समझाऊं अपने पति को। एक बार आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, उनके लिए एक दो कमेंट तो पक्का करना, मैं उनको पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड, दिरानी के वहाँ से 2 पूरियाँ खा के आ गई थी और आने के बाद दुकानदारी भी करी। अब जाना है वहाँ जहाँ पर खुशी की जागर का मतलब भंडारा है। तो अभी बाबू का वेट कर रही हूँ। बाबू गए हैं खाना खाने, और बाबू आएंगे तो सीधे मैं जाऊंगी। तो आपको भी दिखाऊंगी वहाँ के सुंदर से नज़ारे। कपड़े चेंज भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही जा रही हूँ। उज्जी भी नहीं हो रही कपड़े चेंज करने की। फ्रेंड, हम लोग जाने लग गए हैं भंडारा का प्रसाद लेने, मतलब। तो सभी लोग जा रहे हैं। आज जन्मदिन इसका है, जो कि भतीजे का ना, दिरानी के बेटे का भतीजा है, मतलब मेरा।
हाँ, आज शाम को इसका बर्थडे दिखाऊंगी, ठीक है? हाँ, आपका बर्थडे दिखाऊंगी ना? हाँ। कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा। तो अभी ये फर्स्ट भी आया है, इसको शील्ड मिली है स्कूल से, मेरे को दिखाने का टाइम नहीं हो रहा, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। तो चलते हैं सीधे और चारों तरफ के। और इतना टाइम भी नहीं है। टाइम है, टाइम नहीं है यार बाकी में। भंडारा यहाँ पर हो रहा बगीचे के अंदर, तो चलते हैं सीधे अब अंदर को। तो फ्रेंड, जहाँ पर भंडारा है पहुँच गए हैं और सभी लोग यहाँ से प्रसाद लेके चले गए हैं, जो कि हम लास्ट में पहुँच रहे। और चारों तरफ के यहाँ के सुंदर से नज़ारे और चारों तरफ से बगीचा है, जो कि बगीचे के अंदर हो रखा है। और दीदी बैठ रखी है यहाँ पर। दीदी जी मुँह दिखा लो अपना। दीदी तो मुँह ही नहीं दिखाती जब भी कैमरा खोलो तो। तो फ्रेंड, यहाँ पर है इनके इष्ट देवता का मंदिर, जो कि यहीं पर पूजा हुई थी, जागर लगी थी। और यहाँ के चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। तो फ्रेंड, भंडारे से घर पहुंच गई और वहां मैं दिरानी उनको भी छोड़ के आ गई हूँ। कह रहे थे रुको रुको, मैंने कहा तुमको क्या पता। बाबू को दुकान में बैठाल के आई हूँ। सामान का बाबू को आइडिया नहीं आता कितने का सामान क्या में दे दे, कोई पता नहीं है। और अभी अभी मेरा सामान क्या क्या आया है दिखाती हूँ आपको मैं, जो कि बीकानो कंपनी वाले लाए हैं। और एक गाड़ी आई थी हल्द्वानी से, तो वो भी लाए हैं सामान, उनसे भी क्या क्या लिया है दिखाती हूँ। यहाँ पर तो मंगाए हैं मैंने 20-20 वाले लेज, पॉपकॉर्न और अंकल चिप्स, सारे मिक्स मंगाए हैं मतलब ये तो। और 1-2 लड़ी ये मंगाई है लेज की, और इधर नमकीन भी टांग दी हैं। और 2 मंगाए हैं अभी ये, तो 2 रूआबजा भी मंगाए हैं। इसका भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये दूसरे वालों से लिए हैं मैंने, हल्द्वानी से आए थे कोई भाई जी, सेल का काम है उनका, तो ये भी लाने लग गए हैं। ये मच्छर वाली अगरबत्ती, सेल नहीं थे, ख़त्म होते सेल लाए। और ये है रेजर 10 रुपये में। और ये बीकानो कंपनी वाले ही लाए हैं, बूंदी लाए हैं। और सामान तो लगा दिया मैंने बाहर। और टॉफ़ियाँ वगैरह मंगाई हैं, पल्स टॉफ़ी, ये आइटम और सामान लगा दिया है मैंने। बिस्किट भी लिए थे, वो भी लगा दिए हैं। तो चॉकलेट भी लगा दी है मैंने, डेयरी मिल्क वाली भी। तो फ्रेंड, दुकान के भी सारे काम हो गए और कपड़े धो के भी आ गई। और हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं घर, उनके लिए भी चाय बना दी है। और सुहानी की दीदी से सामान मंगाया था दुकान का, पन्नियां वगैरह, वो भी घर ला गई हूँ। अभी पन्नियां में भी रोक लग रही है, बल ऐसा कहना है, नहीं कहना, ये भी आफत है। अब पन्नियों में रोक लग रही है बोल रहे हैं। तो चीनी क्या है, मैं दे अब चीनी भी देने की दिक्कत है। मेन चीनी जो ऐसा सामान है गिनने वाला, ये सामान भी क्या है मैं दे। और जो वाले झोले हो रहे हो इतने महंगे हो रहे हैं, कुछ कहना नहीं है। मतलब क्या है, वो कपड़े वाले झोले बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब पन्नी में नाम दें तो क्या है मैं दें चीनी, इसका भी हल निकालो आप लोग। कुछ समझ चेक इन हो जा रही, पन्नी भी छुपा के रखनी पड़ रही है अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, मैंने बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड, दिरानी के वहाँ बर्थडे की तैयारियां भी हो गई हैं। अब मैं भी जाती हूँ वहाँ, और बाबू लोग को चाय पिलाई और अंदर का काम करा और मंदिर में बत्ती जलाई, दिन के बर्तन मले। और क्या बोलते हैं अब चलती हूँ सीधे बर्थडे में, और आप लोग को भी दिखाती हूँ वहाँ का डेकोरेशन कैसा किया है बच्चों ने करके। तो फ्रेंड तो मैंने बोलने से पहले ही कह दिया था, दीदी ऐसे कह के जहाँ जा रही हूँ तेरा कैमरा ही कर। दीदी यार एक बात पूछना चाह रही हूँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे ना, तो वो भाई जी कैसे मिले, क्या मिले, कुछ आप बताओगे इस विषय में? थोड़ा सा बता दो कैसे हुआ, क्या हुआ करके। अब भाई जी कैसे मिले, भाई जी बिहार पहुँच गए। वो पहले चंडीगढ़ थे, चंडीगढ़ से बिहार कैसे पहुंचे उनको खुद ही पता नहीं है। मैं यहाँ सारी बातें याद हैं, लेकिन ये चीज पता नहीं है उनको। अच्छा, वैसे तुमने पूछने की कोशिश करी उनसे? हाँ, अच्छा। सब कुछ हमको पता है, लेकिन हम वहाँ कैसे पहुंचे ये पता नहीं है उनको। और जब वो बिहार पहुंचे, वहाँ के लोग इनसे बहुत टाइम से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया वहाँ। अच्छा। अपना नाम भी इन्होंने जब अपना नाम ही नहीं बताया, तो उन्होंने इनका नाम आनंद रख दिया। अच्छा, आनंद जी नाम से जाने जाते हैं। अभी भी वहाँ से इतनी वीडियो कॉलिंग आ रही है, इतने फोन आ रहे हैं उनके बिहार से। जब वो इधर को आ रहे थे, 25 लोग आए थे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, अभी भी रोज इतनी वीडियो कॉलिंग और वो आ रही है वहाँ से। तो एक दिन अचानक ही कोई मिश्रा जी हैं, वो उन्होंने फिर रोज ही पूछते थे, ये कुछ नहीं बताते थे किसी को। अच्छा। उन्होंने तो उस दिन मिश्रा जी से बोला, चलो हम तुम्हें बताते हैं, नदी के किनारे। अच्छा। चलो बैठे थोड़ी देर। अच्छा। तो मिश्रा जी ने कहा कि तुम्हारी माताजी पिताजी घर में होंगे, तो उनको चिंता होगी कि हमारा बेटा कहाँ, हर माँ बाप को होती है, और तुमने बताना चाहिए कहाँ है क्या है। चलो आज हम तुमको बताते हैं। और इस समय हमको मेमोरी
उनकी अच्छा। बोलते हैं कि हमको मेमोरी आती थी जाती थी। अच्छा, तो उस समय उनको कुछ याद जैसा आ गया आ हो। गई। हाँ 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 हाँ। तो वो बोले हमारी फैमिली के एक मेंबर है, वो बहुत अच्छे हैं अच्छा, सतीश भाई के लिए। हाँ, अपने ताऊ जी के हाँ, बेटे का नाम। बेटे के, अपने ताऊ जी के बेटे का नाम हाँ। वो लिया उन्होंने कि हमारी फैमिली मेंबर है, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और उनका नाम सतीश बुडला कोटी है। सतीश बुडला कोटी। और मेरे भाई का नाम चंद्र प्रकाश बुडला बुडला कोटी। कोटी है। और अपना नाम भी बताया मोहित। अच्छा। उस दिन बताया मोहित नाम। अच्छा। आज तक उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। तो वो मिश्रा जी उस समय से फेसबुक में लग गए। अच्छा, फेसबुक में लग गए, उन्होंने सर्च करके सतीश का फोटो निकाली। हाँ हाँ हाँ, इनको दिखाई तो बोले हाँ यही है। यही है हमारे भाई जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं वो करूं, उनसे बात करूं मैसेज में। बोले करो, बात करो, लेकिन हमारे माता पिताजी अगर होंगे तो हमको बताना, अगर नहीं होंगे तो हमको मत बताना, क्योंकि हम अच्छा। अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। और मैं अगर माता पिता के बारे में ऐसा पता चलेगा तो हम पागल हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ। ऐसा हमें मत बताना। हो गया, फिर मिश्रा और सतीश भाई लग गए खोज। फिर अच्छा, तो फिर सतीश भाई ने उनसे बोला कि फोटो भेजो, फिर अगर वो है तो हाँ हाँ फोटो हाँ, भेजी। हाँ। पहचान गए वो भी। हम्म। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बात हो गई, लेकिन वो इधर को उनका मैं तो त्यागी हूँ, महात्यागी हूँ कहने लग गए थे, आने नहीं चाह रहे थे बिल्कुल हाँ, नहीं। हाँ। धीरे धीरे फिर सतीश भाई ने इनके मम्मी पापा की फोटो मंगाई। अच्छा, हाँ, फोटो मंगाई। अच्छा, फिर वो मिश्रा जी के उसमें फोटो अच्छा, डाली। फोटो भेजी। हाँ, फोटो अच्छा। डाली, फोटो देखी उन्होंने। हाँ, तो फिर उस जाके फिर भतीजी की फोटो भेजी, सबकी भेजी। हाँ, पूरी सबको फैमिली पहचान की ले। मतलब। हाँ, हाँ हाँ हाँ। सबको पहचान ले। तो फिर धीरे धीरे उनको अपने माता पिता की फोटो देख के इधर को थोड़ा लगाव जैसा हाँ। हुआ मतलब। फिर बोले कि हम जिसके वहाँ इतने साल से रहते हैं उनको भी बताना पड़ेगा, हम ऐसे ही हाँ। नहीं आ सकते। अच्छा, शुरू में तो कहने लगे आएंगे एक दिन के लिए माता पिता से मिलने। फिर उसके बाद जिनके वहाँ रहते थे इतने साल से, उनसे बात करी। तो हम लोग सोच रहे थे पता नहीं वो भी कैसे होंगे। उन्होंने कहा, उनको पता चला तो वो बोल रहे जब से हमको पता चला कि आनंद के माता पिता जी हैं, मिल गए, तो हमको हो गई कि हम इनको कब पहुंचाएं, अब मिलाएं इनके माता पिता से। कब मिलाएं हमको। खुद ही अच्छा। इतनी बेचैनी हो गई बस। फिर वो इधर को ये सुलेंदर महतो हैं, जिनके वहाँ रहते थे। उनका अच्छा। नाम सुलेंदर महतो। अच्छा, जो आए हैं जो भैया। हाँ, अच्छा। हाँ, वो ले आए, इनकी टिकट करी यहाँ से, तो आ गए। तो हम 18 साल। सुरेंद्र महतो करके नाम है वो भाई। सुलेंदर। हाँ। तो भाई जी का भी हम सभी लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। तो भाई जी के साथ साथ उनकी बीवी भी कितनी अच्छी होगी ना। हाँ, बहुत फिर अच्छी। उनकी बीवी की हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, पर उनकी बीवी भी इतनी हाँ, अच्छी होगी। हाँ। उनके विषय में भी हम कुछ नहीं कह सकते। आजकल देखो कौन खिलाता कौन है, किसको तो खिलाता है, हम ही किसी को नहीं। खुद हम ही नहीं खुद नहीं कर खिलाते। पाएंगे हाँ, किसी के लिए, हम दूसरे की जगह पर इतने। अभी भी वहाँ से फोन कर फिर- आते हैं, सर करके। फिर वहाँ बच्चों को फ्री में शिक्षा दी, इतनी साल हाँ। उन्होंने पढ़ाया। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। हाँ, हाँ। वो मिश्रा जी हैं जो जिनके द्वारा ये सारा वो हुआ, वो कह रहे हैं मुझे 10th में पढ़ा रखा इन्होंने। अच्छा। हाँ। फिर तो ये है हमारे भाई जी जो आए हैं, उनकी कहानी। और ये ताऊ जी की बेटी है, उनकी दीदी ना। हाँ। तब ताऊ जी की चाचा बेटी की। है। हाँ, चाचा की। वो ताऊ जी हुए, चाचा ताऊ को हुए मतलब। यह है वो दीदी की कहानी ना, उनकी कहानी मतलब। तो अब कभी जब जिनका नाम बताया वो दादा आएंगे, कभी सती दादा है हमारे। क्या करते हैं सती दादियों से, क्या है वो फैक्ट्री के। वो है तुम्हारे कस्टम इंस्पेक्टर। तो जो उनके दादा हैं वो कस्टमर इंस्पेक्टर हैं। तो उनके थ्रू मिले हमारे भाई जी है। तो कभी आएंगे दादा यहाँ, तो उनसे भी बातचीत करूंगी। बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो ये है उनकी कहानी। अब मैं वहाँ जाने की भी सोच रही थी, जब बंद करके लाए हैं, उनसे भी बोलूंगी करके। वैसे वो बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे को हिम्मत तो मैं 2-1 शब्द उनसे बोलूंगी तो कैसा लग। इस चीज में ज्यादा वो नहीं है। हाँ, नहीं है ना, तब उनके आगे मेरे को ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये व्रत ले रखे हैं उसने नवरात्रि। हाँ हाँ। तो हम लोगों ने तो कन्या खिला के 9वां दिन, वो कह रहे हैं हम 11 दिन करेंगे। आज भी नहीं खा रखा, कल भी नहीं खाएंगे। तो शाम को 5 बजे 1 गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद 2 केले 1 गिलास दूध, फिर दूसरे दिन 5 बजे पानी पियेंगे। दिन भर पानी पी कोई मतलब नहीं। अच्छा, अभी कन्या नहीं खिलाई है उन्होंने, मतलब 11 दिन खिलाई। अच्छा, चलो अपना वहाँ का नियम होगा उनका कोई। तो बोल लेते वहाँ में हम छठ पूजा भी करते थे वहाँ। करते थे बल। हाँ, तो यह है हमारे भाई जी की कहानी। अभी और आगे को
कुछ होगा। वैसे तो यही है फाइनल कहानी। तो ऐसे मिले हमारे भाई जी, वही भगवान की कृपा हुई। और वहाँ के लोग इतने अच्छे जो हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके विषय में। फिर बहुत ही अच्छे ठहरे यार। उनकी औरत भी कितनी अच्छी औरत होगी हो, लक्ष्मी औरत होगी हो, भगवान कसम। वैसे अगले जन्म का कोई रिश्ता भी होगा ना इनसे, वाकिफ होगा, अवश्य होगा ना ममता दी। रिश्ता होगा तभी तो इतना मतलब उन्होंने प्यार जताया। इतने दिन यहाँ भाई रहे हैं, वो इनको छोड़ने आए, नहीं तो हम ही चले जाएंगे वहाँ, नहीं जा पाएंगे ना। देखो नीरगंड होके यहाँ आए हैं उत्तराखंड में, वो बिहार से, कितनी बड़ी बात है। वो भी अकेले आए हैं, हम नहीं जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। किसी को खिला भी नहीं सकते। फिर सही कह रहे हो, आजकल कौन क्या करेगा, एक आध दो दिन खिलाई देंगे चाहे हम है ना। तो अब दीदी भी बर्थडे के लिए आई है, वहाँ भी शुरू नहीं हुआ है। तो दीदी यहाँ बैठ गई, तो एक गिलास पानी पी लिया। मैंने कहा दीदी से चाय पियो, कह रही चाय मैं नहीं पीती हूँ, इतनी बार एक ही टाइम पीती हूँ। तो यहाँ पर आ गई है, क्या है आपका नाम? सिद्धि। तो बहुत से लोगों का कहना था सिद्धि वीडियो में नहीं आती, तो आज सिद्धि को भी दिखा दिया मैंने। यह है सिद्धि, सुंदर सी प्यारी सी ना। नहीं आती हो क्या? तो इसको एक बार बहुत पहले कमेंट आया था मेरे पास, सिद्धि को घर में कम क्यों दिखाते हैं ऐसा करके। अब मैंने कहा मैं लूंगी अपनी वीडियो में इसको, तो आज मैंने सिद्धि भी दिखा दिया आप लोग। हाँ, तो अब हम चलेंगे सीधे बर्थडे में। फटाफट एक घूंट चाय का पीती हूँ, गर्मी भी बहुत हो गई है, पंखा हो रखा है खराब। तो फ्रेंड देवन ने मंगा दिए 2 फ्रूटी की बोतल, कम होंगे तो फिर और लाएंगे बोल रहे हैं। तो चलती हूँ सीधे। तो पहुंच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सजा दिया है और केक रेडी है कटने के लिए। और दिरानी जी भी बड़ी सुंदर लगती हुई यार, स्मार्ट। लो आके लागो स्मार्ट फूल में डालिया रो। अरे मैं लगती हुई। अरे यार जो त्याड़ो मेरे पिठाने त्याड़ो बाड़ो सब लगाए लगे। तो यहाँ पर केक रख दिया है। केक बहुत प्यारा है और जैस भी बहुत प्यारा। जैस हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। और यहाँ पर एक और भतीजे का बेटा, और ये हमारी दीदी। दीदी हेलो, हेलो दीदी, एक्सक्यूज मी, इधर को देख लो आप। मैं बाहर। तो केक काटते हुए ये लोग। दादा को अच्छा कैंडल वाला एक साइड में तो जला दो। अच्छा सब आगे को आ जाओ बच्चों, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ सब जने। दादा आ रहे हैं, दादा लगाएंगे। प्लीज बेटा खिलाओ खिलाओ। तो यहाँ पर बाबू आ गए हैं। बाबू 10 रुपये ला रही हूँ ना, बकाई नहीं लाल। तो फ्रेंड दादाजी केक खिलाते हुए, ये उसकी दीदी खिला रही है। और लगा इसके हैं? 20 का है? अरे 20 का है कह रहे बाबू, 20 का दिया है, 20 का नोट दिया है कह रहे हैं। आइए आइए, आपका भी स्वागत है देवर का। तो देवर को टीका लगाते हुए देवर की कत्ते जहर। देवर चेहरे थोड़ा सा खिला दो यार, एक फोटो खींच दो यार। इसका कलर बहुत बढ़िया बना है, ग्रीन ग्रीन है। हाँ हटके नहीं ये नहीं देना है। लगे भी बाहर का नहीं है। धीरे धीरे अल्लाह मचाओ, अल्लाह कैसे मचाते हैं। प्रिया खिलाओ केक, ऐसे क्या? ये हमारे हाँ जो यहाँ पड़ते हैं। तो फ्रेंड जैस को केक खिलाते हुए मुँह भी लगा दो। ताई अच्छी है, मम्मी अच्छी है। पहले बता कौन अच्छा है? हैं? ताई मम्मी ताई कौन अच्छा है? गुड। चल अभी ताई बोला। फेवरेट केक बनाया है सारे। अरे हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, मम्मी अच्छी होती है। गाइस हेलो एनिमल बोलना चाह रही हो आप? बोलो क्या बोलो। गाइस वेलकम टू। तो फ्रेंड केक तो बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया है। बैठ जा, ऊपर बैठ जा। तो इसमें भी नमकीन भी नहीं पड़ी ममता दी। थोड़ा अर्थ बताओ तो।
ये केक लगाते लगाते सबको कचड़ी आ गया आज यो। अरे स्कूल निकाल आएगी। है क्या आज यो? तो सही तो है, ज्यादा देने में अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल निकाल के भेजा। अरे काम करा भैया तुमने, ये गड़गड़ नहीं करा, काम करो फटाफट स्पीड से। रोक लो। जैसे विनोद के वहाँ से नहीं आए। दीदी जी आपको घर पहुँचाना पड़ेगा, हैं? बाय बाय। तो फ्रेंड बर्थडे से घर आ गई थी, घर आके दुकानदारी करी, दुकानदारी करने के बाद अंदर आ गई थी, अंदर आके खाना बना दिया, जो कि हरी सब्जी तोड़ी है, आज हरी सब्जी बनाई और चटनी है साथ में, कल की बनी हुई फ्रिज में रखी थी, तो आज खा लेंगे इसको, कल नहीं बनाऊंगी। और थोड़ा सा दही है, तो खाना खाती हूँ हरी सब्जी, और आप लोग भी खाओ। मिलती हूँ अभी खाना खाने के बाद आपसे। तो फ्रेंड खाना वगैरह खा लिया है और सब लोग सो गए हैं और मैं भी सोऊंगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। और मिलती हूँ कल की एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।